हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टूथ सेंसिटिविटी की, दांतों के संवेदनशीलता की, दांतों में झंझनाहट, दांतों में गरम ठंडा मीठा लगने की। उससे पहले हमें दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, दांतों की एनाटॉमी के बारे में जानना होगा, उसके पार्ट्स के बारे में जानने होंगे। वैसे उसके दांतों के पार्ट्स का मैं डिस्कशन पिछली वीडियो में कर चुका हूं डिटेल से, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन सुपरफिशियल में एक इसका एनाटॉमी की बात करते हैं। जैसे कि दांतों के दो पार्ट हैं, क्राउन पार्ट, रूट पार्ट। क्राउन पार्ट वो होता है जो मुंह के अंदर विजिबल होता है, जिससे हम खाना पीना खाते हैं, चबाते हैं। रूट पार्ट वो होता है जो हड्डी के अंदर होता है और मसूड़ों से कवर होता है, ढका हुआ होता है। अब क्राउन पार्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इनेमल है, डेंटिन है, फिर उसके बाद पल्प है। इनेमल सबसे बारीक परत होती है और वो हार्डेस्ट पार्ट्स होता है, बॉडी का सबसे सख्त पार्ट होता है वो बॉडी का। अब वो एक इंसुलेटर का भी काम करता है, वहां पे कोई नर्व इंडिंग नहीं होती। जब नर्व इंडिंग नहीं होती है तो वहां से कोई सेंसेशन नहीं जाता, यानी जब तक इनेमल से क्राउन पार्ट कवर है तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, जब इनेमल हट जाता है तो फिर उसके बाद डेंटिन आना शुरू हो जाता है, यानी डेंटिन शुरू हो जाती है। अब डेंटिन से डेंटाइनल ट्यूबुल्स बहुत सारे होते हैं डेंटिन में। अब वो उन डेंटाइनल ट्यूबुल्स में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, वो फ्लूइड और डेंटाइनल ट्यूबुल्स नर्व एंडिंग के साथ जाके पल्प के नर्व एंडिंग से अटैच होते हैं। जब यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी होती है तो फिर वो पल्प तक ट्रांसफर होती है और फिर हमको ठंडा गरम मीठा ये सब चीजें, सिट्रस फूड वगैरह चीजें लेने से हमको तकलीफ होती है, परेशानी होती है। अच्छा, इसके कारण में हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, रूट पार्ट का पार्ट की बात करते हैं तो रूट पार्ट में जैसे कि इनेमल की जगह पे सीमेंटम होता है। सीमेंटम इनेमल से कहीं सॉफ्ट होता है। अच्छा, वो चूंकि रूट के अंदर होता है और वो मसूड़ों से कवर होता है तो वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अच्छा, जब इनेमल पार्ट, क्राउन का इनेमल पार्ट हट जाता है, चाहे वो आपके तंबाकू के, गुटखे के, पान सुपारी के इस्तेमाल से, सिगरेट के इस्तेमाल से, या बार बार रिफ्लेक्स यानी उल्टी होने की वजह से, मुंह में पानी आने की वजह से वो पार्ट कटते रहते हैं। कुछ जो एसिडिक ड्रिंक्स लेने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के इस्तेमाल से भी वो पार्ट चले जाते हैं। जब इनेमल का घिसना शुरू हो जाता है, वो घिसता घिसते घिसते खत्म हो जाता है और डेंटिन की शुरुआत हो जाती है, तो फिर डेंटिन से वहां पे सेंसेशन जाना शुरू हो जाता है। फिर हमको सेंसिटिविटी और पेन और झंझनाहट का एहसास होता है। अच्छा, अब ये इसके बहुत और भी है, जैसे कि बहुत सख्त ब्रश का इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी दांत कटना शुरू हो जाता है। अब वो जब दांत कटना शुरू हो जाएगा तो वो इनेमल हटना शुरू हो जाता है, इनेमल हटना शुरू हो जाता है तो फिर डेंटिन शुरू हो जाती है। जब डेंटिन खुल गई यानी डेंटिन तक पहुंच गया तो फिर हमको दिक्कत का और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर अब ये क्राउन पार्ट की बात है, अगर रूट पार्ट में मसूड़े नीचे उतर गए हैं, जैसे कि गम रिसिशन यानी मसूड़ों को का नीचे उतर जाने की वजह से रूट एक्सपोज हो गई। अब रूट में सीमेंटम है तो सीमेंटम सॉफ्ट होती है, वहां से बहुत जल्दी सेंसेशन वहां पे से फिर जो जाना शुरू हो जाता है और वहां पे फिर हमको तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी जहां से भी किसी भी वजह से, चाहे गम रिसेशन की वजह से वहां पे रूट एक्सपोज हो गई है तो रूट एक्सपोज हो जाने की वजह से भी फिर सेंसिटिविटी की दिक्कत परेशानी आ सकती है। अच्छा, इसमें जैसे कि या फिर गम रिसेशन हो गया था, वो तो उसकी वजह से हम कोई भी चीज, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो फिर आइसक्रीम खाने पे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या ठंडा कोई भी चीज लेते हैं तो हमको तकलीफ का एहसास होता है। गर्म चीजें जैसे कि कॉफी है, चाय है, इन सब चीजों को लेने से भी हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मीठी चीजें खाने की वजह से भी हमको सेंसिटिविटी का एहसास होता है। खट्टी चीजें जैसे कि ऑरेंज वगैरह या फ्रूट्स में खट्टे फ्रूट्स लेने की वजह से भी दांत में सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है।
और उसके साथ साथ जब वो डेंटिन को भी क्रॉस कर गया यानी पल्प तक पहुंच गया तो फिर पल्प का इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, पल्प का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, तो फिर वो और ज्यादा बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर उसके लिए कुछ और इलाज की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, जब तक सेंसिटिविटी यानी डेंटिन तक है, इनेमल पार्ट खटा हुआ है और डेंटिन एक्सपोज है, अभी पल्प इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां तक तो हम कुछ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके हम उसको सही कर सकते हैं, सही हो सकता है। लेकिन जब एक बार पल्प हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो फिर पल्प के इन्वॉल्व हो जाने की वजह से फिर वहां पे हमको पल्प को हटाना पड़ेगा यानी आरसीटी करनी पड़ेगी, तब जाके हमको पूरी तरीके से आराम मिलेगा। धन्यवाद।